देखिए ये सबका दिया हुआ है यहाँ पे, इसको मैं हिंदी में भी जरा दिखा देती हूँ कि लग्न कितने डिग्री का है राइट नाउ। कुंभ लग्न चल रहा है और ये 12 डिग्री का है। सूर्य अभी ये सब प्लैनेट गोचर में ही तो है। ये अभी करंट की जो हॉरोस्कोप है ये सब गोचर है अभी करंटली। इस समय पे क्या सूर्य का गोचर है? सूर्य कहाँ पे है? वर्गो में 24 डिग्री का है। मून कहाँ पे है? धनु में 1 डिग्री का है। आप सब लोग देख पा रहे हैं ये चीज? प्लीज एक बार अनम्यूट करके थोड़ा सा बताएं। यस मैम, यस। ये ट्रांजिट है। तो प्लैनेट हम कहते तो है कि 6 नंबर में ट्रांजिट कर रहा है। एक 6 नंबर पे किसी डिग्री पे होता है ना प्लैनेट, 0 to 30 डिग्री के स्पैन में किसी ना किसी डिग्री पे होता है प्लैनेट। ऐसे थोड़ी ना होता है कि भाई खाली वर्गों में है, तो कहीं ना कहीं होता है वो प्लैनेट। तो इसी तरह से आगे जब हम अभी मैं स्लाइड पे बाद में जाऊंगी, स्लाइड में लिखा हुआ है हमारी कि ऐसा बताया गया है कि गुरु ऐसा एक पॉइंट होता है कि हॉरोस्कोप में भी गुरु की कोई ना कोई डिग्री होगी। ये तो देखिए अभी के गोचर का चार्ट हो। एक और चार्ट बना लेती हूँ मैं, कोई और, इसमें कोई भी रैंडम चार्ट भी ले सकते हैं। ये तो ट्रांजिट की कुंडली है। अब ये वो तो गोचर के थे प्लैनेट्स, ये मैंने किसी की वही है जानकार उनकी कुंडली डाली है। तो ये देखिए इस कुंडली में क्या है? असेंडेंट 3 डिग्री का असेंडेंट है, सूर्य की कोई डिग्री है, मून की कोई डिग्री है। तो ये इस कुंडली में इस तरह से प्लैनेट की डिग्री है। और एक्चुअल प्लैनेट की डिग्री जो अभी है ट्रांजिट में जो है वो ये है। देखिए ये एक्चुअल प्लैनेट की डिग्री है। ये एक्चुअल है, आज का है ये ट्रांजिट। और ये जो 2 नंबर पे ना ये उस व्यक्ति का है। चेंज है दोनों चीजों में। तो ऐसा कहने का मतलब है कि ऐसे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, दो प्रैक्टिकली इनको नहीं फॉलो करते देखा मैंने लोगों को, लेकिन कि लॉन्गिट्यूड ऑफ जुपिटर प्लस लॉन्गिट्यूड ऑफ राहु, तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा कि लॉन्गिट्यूड समझ नहीं आ रहा है कुछ। नहीं। देखिए मैं कह रही हूँ ये सिंपल सी मैंने बताया कि ये एक बर्थ का ऐसा चार्ट बनता है ना जिसमें सब चीजों की डिग्री लिखी रहती है कि भाई असेंडेंट कितनी डिग्री पे है। ये इन व्यक्ति का है जिनका मैंने डाला है 1987 का कोई भी बर्थ है ये देखिए ये है ना, ये कोई कोई हॉरोस्कोप है ये 87 की। तो इनकी जन्म की डिग्रियां दी हुई हैं ये कि भाई शनि जन्म के समय कितने कितने डिग्री पे था, विनस कितनी डिग्री पे था, जुपिटर कितनी डिग्री पे था, मरकरी कितनी डिग्री पे था। यहाँ कहीं दिक्कत है? ये तो प्लानिटरी डिग्रीज लिखी हुई है सिंपली। ये नहीं देखा था पहले आपने पूजा जी पिछले लेवल में? मैम देखा भाई, मैं तो ओके अभी सब। अच्छा नहीं, अभी कोई कह रहा था ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं मैम, मेरे को आवाज ब्रेक हो रही थी एक्चुअली, अच्छा शायद अच्छा, आज आवाज मेरा आवाज कनेक्शन वीक सॉरी है। सॉरी यस मैम। सॉरी सॉरी सॉरी। तो मैं बोल रही हूँ ये ट्रांजिट की डिग्रीज हैं प्लैनेट्स की, अभी की करंट समय की है। तो देखो करंट समय में मार्स जो है कंबस्ट चल रहा है। मैं ना दोनों चार्ट्स बना के आपको दिखा देती हूँ, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लग्न चार्ट यहाँ पे भी एक बना लेते हैं। मैडम एक क्वेश्चन था। बताइए। जो बच्चे की बचपन की डिग्री है, मतलब बर्थ के टाइम की डिग्रीज हैं, जब हम उसका देखते हैं तो जो अभी प्रेजेंट की डिग्री चल रही है वो देखनी होती है या बोर्न टाइम की देखनी होती है? मैं वही तो बता रही हूँ आपको भी, हाँ उसी पे जी, बात कर रहे हैं, ठीक है। उसी पे बात करने वाले हैं। ठीक है। देखिए
ये 2 चार्ट बने हुए यहाँ पे, जो 2 नंबर है वो व्यक्ति की कुंडली है, ठीक है, और ये करंट आज की कुंडली है, ये ट्रांजिट है, आज प्लैनेट्स इन राशियों में चल रहे हैं, और ये एट द टाइम ऑफ बर्थ है, ये जन्म का समय का है, और ये अभी का है। तो अभी इनके लग्न पे कौन सा प्लैनेट जा रहा है, लग्न से कौन सा प्लैनेट जा रहा है, कौन से प्लैनेट का गोचर लग्न से हो रहा है, बता सकते हैं? ये आज का भ्रमण है, और ये जन्म स्थान है, मतलब जन्म की कुंडली है, तो दोनों को देखना होता है। ये तो है ही है ना, ये तो फिक्स्ड है। मैडम शनि चल रहा है उसके ऊपर से। कहाँ चल रहा है, मुझे तो दिख ही नहीं रहा। प्लेनेट नहीं 11 नंबर की राशि है ना। कहाँ है 11? व्यक्ति की कुंडली तो 5 नंबर की है, हाँ जी, और हाँ जी, अभी शनि तो 10 नंबर में चल रहे, तो इनके छठे स्थान से शनि का गोचर हो रहा है। यस मैम। क्योंकि पहले तो ये बात चले ना कि सारी क्लास इस बात के लिए सिंक में है कि ट्रांजिट देख कैसे रहे, तो इनके छठे स्थान से शनि का गोचर हो रहा है, इस व्यक्ति के जिनकी भी ये कुंडली है, तो इनके छठे स्थान से शनि का गोचर हो रहा है, और इनके नीच के गुरु भी छठे स्थान से ही जा रहे हैं। तो कैसा गोचर रहेगा? खराब भाव में खराब दोनों प्लैनेट जा रहे हैं, लेकिन उसमें यह है कि गुरु अपने आप में इतना खराब ग्रह नहीं होता है, लेकिन नीच का चल रहा है, तो कोई कंपटीशन इनको नहीं जीतने देगा। इस टाइम पे ये सोचें कि मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लूं और इनको विनिंग हो जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। कुछ ना कुछ छोटी मोटी मेंटल ट्रबल है, और या हेल्थ ट्रबल वगैरह, मतलब हेल्थ से रिलेटेड भी इनको रहेगी कुछ ना कुछ ट्रबल। मैम यहाँ पे 8 लॉट वाली भी अप्लाई हो जाएगा। वही मैं इसीलिए उसी बात पे आने वाली थी कि वो क्यों, क्योंकि 8th लॉर्ड नीच का होके चल रहा है। दो इसमें खाली 8th लॉर्ड नहीं कहेंगे अनीता जी, इसमें पंचमेश कहेंगे, बिकॉज गुरु की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? ज्यादा इफेक्ट वो अपनी मूल त्रिकोण राशि का देंगे, तो मीन उनकी मूल त्रिकोण राशि नहीं होती है, और धनु होती है। तो वो बात हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी ना शुरू में, कि अब जिन जिन प्लैनेट्स की 2-2 लॉर्डशिप्स हैं, उसमें कैसे डिस्कस करेंगे, ज्यादा प्रेफरेंस रहेगी मूल त्रिकोण राशि की तरफ। लेकिन वट एवर सेड एंड डन, पंचमेश और अष्टमेश आपको समझ में आ रहा है राजवीर जी? भाई पंचमेश और जी मुझे कह रहे हैं मैडम जी? जी जी। अच्छा जी, मेरा रणवीर है, नाम रणवीर। आपने आज रत्ना नाम से लिखा हुआ है, आपका नाम ही नहीं आ रहा था, मैं कंफ्यूज हो गई, सॉरी। वो इसमें इसलिए करा हुआ बेटी के फोन से चलाता हूँ ना, जहाँ लाइट ठीक है, फोन चार्ज नहीं हुआ। जी। तो रणवीर जी आपको समझ रहा है ना, अब तो हिंदी में चल रहा है कि भाई हाँ जी, ये जो है गुरु इस कुंडली में अष्टमेश भी है, जैसा अनीता जी ने बिल्कुल ठीक बताया, और पंचमेश भी है, और छठे घर से जा रहा है। तो छठे घर के लिए तो वैसे भी पंचमेश खराब है, क्योंकि देखो पंचमेश इससे द्वादश होता है, इससे 12वें होता है, तो छठे घर से मिलने वाले कोई सुख नहीं मिल पाएंगे व्यक्ति को, दुखी मिलेंगे। हाँ जी। दुख क्यों मिलेंगे? जुपिटर खुद तो अच्छा प्लैनेट था, जिता देता इन्हें कंपटीशन वगैरह, शत्रु पे भी ये भारी पड़ते, लेकिन नीच का गोचर चल रहा है ना, खराब गोचर है। हाँ जी। और शनि इतना इनका खराब नहीं करेंगे, वैसे सूर्य लग्न की कुंडली है, खराब करना चाहिए था शनि को, तो छठे घर में आके इन्हें खूब रोक देने चाहिए थे। खराब क्यों नहीं करेंगे शनि, ज्यादा खराब क्यों नहीं करेंगे? हाँ जी। शनि का गोचर यहाँ पे उतना खराब नहीं कर रहा है इनकी, शनि की राशि से, बिल्कुल सही, शनि की राशि में आ गए। तो शनि अपने घर से मिलने वाले रिजल्ट्स को उतना खराब नहीं करेंगे, लेकिन खराब ग्रह, जो हमारा रूल है वो क्या है, खराब ग्रह खराब घर से गोचर करेगा तो क्या करेगा? अच्छा तो नहीं करेगा, खराब ही करेगा। तो यहाँ पे ये गोचर खराब गोचर है, कैसे पता चले कि गोचर अच्छा है या खराब है, वो मैं एक डिस्कस कर रही हूँ, इनको मैं जानती हूँ पर्सनली। तो यहाँ का कोई सन से भी जा रहा है ना, लग्नेश से भी जा रहा है ना, इसलिए तो कहा मैंने कि कुछ ना कुछ हेल्थ तो ट्रबल रहेगी। देखिए लग्नेश यहाँ पे बैठा है, तो ये कहेंगे लग्नेश के ऊपर से शत्रु ग्रह शनि का, लेकिन स्वराशि गोचर है, न्यूट्रल टाइप में, बहुत खराब नहीं करेगा ना सूर्य, वो शनि बहुत खराब नहीं करेगा ना निधन जी, क्योंकि खुद की राशि है ना।
कोई भी लेकिन अपने फिर घर भी कोई भी अपने घर को पे खराब शीशे नहीं की करता, तरह लेकिन खराब नहीं मतलब, लेकिन अच्छा कहीं कितना नहीं है फर्क पड़ ये। जाता है लेकिन उससे। बहुत फर्क पड़ता है। अभी अगर यहीं पे इनका शनि, यहाँ पे अगर छठे घर में उल्टी होती है और उसको 10 11 12 1 2 3 4, ये 11 नंबर का लग्न होता, ये 11 की जगह 12 नंबर का मीन लग्न होता, छठे में शनि जाता, सूर्य राशि में जाता, शत्रु राशि में, तो फिर तो ये आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप कहते कि हमारे को तो कोई कोर्ट केस चल रहा है। देखा तो था हमने पिछले लेवल में एक कोर्स, हमारे को तो कोई डिजीज पकड़ में आ गई है, डॉक्टर को बड़े चक्कर लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है, या कोई कोर्ट केस फंस गया है, या कोई बहुत भारी लोन पड़ जाता है इनके ऊपर। इन तीनों में से कोई ना कोई प्रॉब्लम इनके ऊपर आती आती, वो तीनों प्रॉब्लम नहीं होंगी यहाँ इस केस में, नहीं होंगी, ये फर्क है। अच्छा, अब और क्या गोचर हो रहा है? चलिए छठे का तो हमने देख लिया, और देखो ना आप, चंद्रमा कहाँ से जा रहे हैं? चंद्रमा पंचम भाव से जा रहे हैं। जाने दो, चंद्रमा तो 2.5 दिन में चले जाएंगे निकल के। ऐसे भी शुभ ग्रह शुभ घर से गोचर करेगा, तो इनका मन वगैरह इस टाइम पे ठीक चलेगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना इस टाइम पे। चंद्रमा शुभ ग्रह, शुभ ग्रह या शुभ ग्रह बताइए। चंद्रमा तो जब तक वो मतलब शुक्ल पक्ष और वही फिर क्षीण और वो मतलब देखेंगे बिल्कुल। तो इसमें देख लीजिए आप, सूर्य से आगे जा रहा है, बढ़ता हुआ चंद्रमा है ये। तो इसका मतलब है कुंडली में देखेंगे ना हम, ना कि कुंडली में देख, ट्रांजिट में। कुंडली में देखेंगे, कुंडली में देखेंगे ना उनका कैसा चंद्रमा है। तो इनका चंद्रमा तो अच्छा नहीं है। ये बढ़ता हुआ है ये तो तो एक ही राशि तो आगे है। 5 दिन आगे है 5 तो दिन बढ़ता 2.5 हुआ। दिन। एक राशि में 2.25 दिन था ना, हाँ तो 2.5 दिन आगे है ना। 2.5 है, और यहाँ पे भी 1 2 दिन तो रहा ही होगा। अच्छा। मतलब बहुत अच्छा तो नहीं है, कोई अष्टमी से अष्टमी वाला चंद्रमा तो नहीं है ये, लेकिन ठीक है मतलब। लेकिन ये ट्रांजिट बुरा कहाँ से है? क्योंकि भाई देखिए, चंद्रमा का गोचर पंचम में कोई खराब गोचर तो नहीं है जितना हमने अब तक पढ़ा है। शुभ ग्रह मतलब मून का वैसे भी देखिए ट्रांजिट इतना कोई, देयर इज नथिंग बिग डील अबाउट मून ट्रांजिट, जब तक मून लग्नेश ही ना हो जाए। न्यूट्रल सा है मून का ट्रांजिट की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है एक्चुअली। जुपिटर शनि का हमने देखा, फिर केतु का देख लो आप, केतु राहु का भी मैम जैसे लंबा रहता है तो राहु का हाँ, भी तो देख राहु के, सकते वही तो मैं उन पे भी आ रही हूँ ना। हैं। यस मैम। राहु केतु भी देखेंगे, देखने को आप देखो सूर्य भी। अच्छा, जिस महीने से ट्रांजिट होता है आजकल सूर्य का ट्रांजिट कहाँ है? सेकंड हाउस। पूरे तो कन्या में चल रहे हैं, तो अच्छी बात है। आजकल थोड़ा फाइनेंशियल पोजीशन इनकी इस महीने ठीक रहेगी। अगर महीने भर का ट्रांजिट बताना है, लग्नेश वेल्थ हाउस से जा रहा है तो क्या करेगा इस महीने, वेल्थ कैसी रहेगी? लेकिन ऐसा महीना तो हर साल ही आएगा, तो Yes, क्या हर ma'am. साल ऐसा हो सकता है क्या कि हर साल ही 1 महीने लॉटरी निकले? पॉसिबल नहीं है ना, इसीलिए इन ट्रांजिट्स की वैल्यू नहीं। अब आप समझ रहे हैं, लॉजिकली आप समझिए, रणबीर जी आप भी समझिए कि लग्नेश तो हर साल ही इनका द्वादश ये द्वितीय स्थान से जाएगा, हर साल ही। इस महीने में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में इनका लग्नेश द्वितीय स्थान से जाता है, तो इनको कुछ ना कुछ मॉनेटरी गेन हो जाता होगा। लेकिन ऐसा कोई एवरी ईयर वाली बात नहीं, उसको फिर हम एक स्ट्रॉन्ग प्रोडिक्शन नहीं कह सकते। जो कार्य हर साल ही होना है एक बार तो उसमें, लेकिन ये कि इस महीने इनको फाइनेंशियल दिक्कत नहीं रहती होगी, बैंक बैलेंस इनका ठीक रहेगा। तो सूर्य का गोचर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस समय। देखो 3 ग्रह चल रहे हैं इनके, एक भी तो नहीं है। स्वराशि बुध भी यही है। अगर कोई आता है कि फाइनेंस की पोजीशन मेरी डिस्टर्ब चल रही है, तो आप क्या कहोगे? इस महीने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो काम को। कोई कहता है कि भाई मैं इधर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, पैसे पूरे पड़ जाएंगे क्या? तो ये फाइनेंस की वजह से इस महीने काम नहीं रुकेगा इनका। समझ रहे ना क्यों? मूल त्रिकोण बुध भी अपनी राशि से, अपनी मूल त्रिकोण राशि से जा रहे हैं, बुध भी अपनी राशि में ही है, लग्नेश भी दूसरी राशि में ही है। फाइनेंशियल पोजीशन तो स्टेबल है ना इस हॉरोस्कोप में अभी के लिए। इस महीने अगर महीने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछने आ जाते हैं, तो उतनी बात आप सूर्य से सेटल कर सकते हो। सूर्य बुध और मंगल ये महीने से ज्यादा का जवाब नहीं दे सकते आपको। कैसे देंगे? वो तो बदल ही जाएंगे अगले महीने। तो हमने देखा शनि का, गुरु का,
अब हम और दूसरे का देख लेते हैं। बाय द वे हम केतु और राहु की बात करें तो राहु कहाँ से जा रहा है? राहु दशम से जा रहे हैं इनके। सेकंड नहीं, दशम इनके सेकंड दूसरी मतलब राशि से second- जा रहे हैं। दूसरी राशि में है। इनके तो दशम Yes. से जा रहे हैं ना। यस यस। चतुर्थ से इनके को केतु जा रहा है, तो घर में इनके थोड़े ना ट्रबलसम थोड़ा सा चल रहा होगा एटमॉस्फेयर, कोई भी रीजन हो सकता है उसका। लेकिन घर में जो है ना केतु, तो देखिए थोड़ा केतु इस कुजावत, मंगल की तरह केतु का बिहेवियर रहता है, और अलगाव है केतु में, मतलब मिलाने की जगह ना अलग अलग करता है चीजों को, सेलिब्रेशन की तरफ लेके जाता है, दिमाग इन सब चीजों से हटता है। तो चौथे घर में केतु का गोचर अच्छा गोचर नहीं है, क्योंकि चौथा घर किसका है? फैमिली लाइफ का है, और फैमिली डोमेस्टिक हैप्पीनेस का है बेसिक। और बाकी तो इनका ठीक है, दशम में गोचर होना अच्छा नहीं है राहु का। राहु का गोचर दशम स्थान से अच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रोफेशन से रिलेटेड कंफ्यूजन बना रहेगा इनको। But sometimes we say कि 10th हाउस से जा रहा है राहु तो बहुत अच्छा करके देगा, sometimes we say नहीं जी, तो फिर उसमें क्या जी। डिफरेंस है, किस बेस पे जी करें? हाँ, आप भी बताइए रणबीर जी, आप भी बताइए। ये जो ये आपने ये बनाई है साथ में दूसरी कुंडली, जी ये जहाँ 5 से इसका लगन देखना है दोबारा। ये तो 5 से लगन बना हुआ है, व्यक्ति का लगन बना हुआ है। ये तो पहली आ गई ना, ये दूसरे वाली, ये इसमें ये भी जो 5 से ही देखना है। ये नीचे है 5 सप्तम पे। ये तो गोचर है अभी का, अभी हाँ, अब प्लेनेट ये यहाँ जा रहे हैं, तो इसको इस पे लगा के देख रहे हैं। इसको पहले नंबर की जब कुंडली हम को इसको देखेंगे, पंच को ही लगन, 5 को ही लगन मान के चलेंगे ना। आपका लग्न अगर 5 नंबर है, कि जैसे जो केस हम अभी डिस्कस कर रहे हैं उनका लग्न 5 नंबर है, तो 5 ही लगन रहेगा ना। हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ, जी इसको 5 से ही देखें। ये 5 1 है, 6 2 है, 7 3 है, ऐसे देखना है। ये केतु 4 में आ गया, इसके राहु 10 में आ गया। हाँ जी रीता जी, आप कह रहे थे तो कि कभी राहु कभी जो कहते है हैं कि 10th में, राहु का तो 12th में आना अच्छा होता है। जैसे अगर राहु अच्छा पड़ा हो चार्ट में, तो हम कहेंगे कि इनका भाई अच्छा बहुत भी अच्छा भी नहीं है कर ना, सकता है। इनका अच्छा भी तो नहीं है, ये भी तो देखिए ना, इनका कहाँ है राहु? अष्टम में पड़ा है। तो इसी हिसाब से देखते होंगे ना कि अगर राहु खराब इसी पड़ा है तो फिर खराब पड़ा है। जो प्लैनेट अब दशा ट्रांजिट में भी यही बात है ना, देखिए जो प्लैनेट जहां का लॉर्ड है उसके हिसाब से रिजल्ट देगा, ऑल्सो जहां पे बैठा है उसके हिसाब से भी रिजल्ट देगा। कंजंक्शन का इतना फर्क नहीं है, किसके साथ बैठा है वो तो ठीक है, थोड़ा इरिटेट होके फल देगा, थोड़ा कमती बढ़ती करके देगा, लेकिन जहां का स्वामी है वैसे फल देगा। पहली बात, जहां बैठा है उस ग्रह से मिलने वाले फलों को बढ़ाएगा, क्योंकि प्लेसमेंट तो उसकी यहाँ हुई हुई है ना राहु की। तो कुछ जैसे मैं बताऊं, इनका अगर अभी ये, या तो इनको कुछ प्रॉपर्टी से अगर 10th हाउस से इनका कुछ प्रोफेशन जुड़ जाए, किसी अकल्ट साइंस से जुड़ जाए, प्रोफेशन इनका कुछ ऐसा होगा। 10th हाउस में अष्टम में बैठे हुए प्लेनेट का गोचर चल रहा है, तो कुछ जो प्रोफेशन होगा ना, प्रोफेशन में अगर कोई, देखिए 10वां घर एक्टिवेट तो हुआ 1.5 साल के लिए, क्योंकि केतु का गोचर तो मिल रहा है इनको, लेकिन इनको जो है कुछ ना कुछ इसी तरह की, तो हिडन कोई काम होगा इनका, जो होते हैं ना थोड़ा, या अगर अच्छा काम होगा तो वो अकल्ट साइंसेस के इस तरह की ज्योतिष मतलब वगैरह। फायदा हो रहा है नुकसान? ये प्रोफेशन का हाउस एक्टिवेटेड है तो वैसे फायदा ही होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मतलब फायदा से मतलब क्या है, इनका मतलब है कि प्रोफेशन इनका डाउन तो नहीं हो जाएगा। यस। देखिए बहुत बढ़िया तो नहीं रहेगा नीता जी, क्योंकि अष्टम में बैठा है ना राहु, तो गड्ढे में लेके जा रहा है, सारी चीजों में ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे। क्योंकि अगर यही राहु ऑलरेडी 10वें में ही बैठा होता, फिर दशम में चलता, तो फिर भी हम कहते हैं अच्छा है, क्योंकि 10वां घर क्या है? नेगेटिव, मतलब केंद्र है, और केंद्र पे नेगेटिव हाउस का, नेगेटिव प्लेनेट का गोचर होना, राहु को शुक्र है तो यानी यहीं पे दशम में इनको गुरु का गोचर मिल रहा होता है इस टाइम पे, या लग्नेश सूर्य का गोचर मिल रहा होता है इस टाइम पे, शुक्र का गोचर मिल जाता है इस टाइम पे, तो हम क्या कहते हैं बढ़िया है, क्योंकि
दशमेश भी शुक्र है। एक बार के लिए तो इनका प्रोफेशन, मैं कहूँ तो एक बार के लिए, अगर मैं एग्जैक्ट प्रेडिक्शन बोलूँ तो एक बार के लिए इनका प्रोफेशन रुक सा ही गया होगा, और फिर बाद में इनका थोड़ा रास्ता बनते बनते, कंफ्यूजन क्लियर होते होते, बाय द टाइम राहु की ट्रांजिट जाएगा 1.5 साल में, और तब इनका जो है रास्ता थोड़ा सा बना के चला जाएगा। बस कोई गेन नहीं होने वाले इस ट्रांजिट में इन्हें। लेकिन ये है कि पिछला 1.5 साल तो चलिए वैसे भी कोरोना की वजह से हल्का था, लेकिन इनका तो हल्का ही रहा होगा पिछला 1 साल प्रोफेशनली। अब जाते जाते थोड़ा बहुत कर जाए तो कर जाए। तो अच्छे घरों में अच्छे ट्रांजिट, अब यहीं पे जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, बेशक गुरु जो है यहाँ पे अष्टम के लॉर्ड होते हैं, लेकिन गुरु का अच्छा ट्रांजिट इन्हें 10वें भाव में मिलता तो ये अच्छी बात है। देखो ट्रांजिट में बड़े जो रिजल्ट देखने हैं, अब अगर आप चंद्रमा का रिजल्ट देख रहे हो ट्रांजिट में, तो 1 या 2 दिन, 2.25 दिन की आप बात कर रहे हो, उससे ऊपर का उसकी कैपेसिटी नहीं है रिजल्ट देने की। और सूर्य बुध और मंगल में भी यही है। अब मंगल अगर आपका अष्टम से भी चला जाए तो वो महीना क्या कहेंगे आप, हेल्थ के लिए भारी है। कोई ये नहीं कहता कि साल भर आपकी हेल्थ के लिए भारी है, जब तक दशा में ही ना आ रहा हो। तभी तो कहते हैं अगर अष्टम से मंगल जा रहा हो, यहाँ पे मंगल जाएगा इनका, कभी ना कभी तो ऐसा मौका आएगा ना, मंगल भी जाएगा ही। अभी मंगल कहाँ पे है इनका, अभी तो चलो टाइम है, 6-7 महीने में मंगल यहाँ से भी जाएगा ना कभी हर 30-40 दिन में बदलेगा राशि, तो कभी ना कभी अष्टम से भी जाएगा। भी इनके मंगल और राहु के ऊपर से मंगल का गोचर होता होगा, तो वो वाले महीने इनके लिए खराब है। इसलिए अभी भी थोड़ा खराब तो होगा ही, क्योंकि ये मारक स्थान से मंगल जा रहा है ना। कहाँ जा रहा है लेकिन 6 में है ना, के मारक स्थान जो सेकंड भाव। हाँ, पर उसमें शुभता बनी हुई है ना, लग्नेश खुद भी वहां पे है, स्वराशि बुध भी है, और मंगल इनका योग कारक भी तो है। खराब नहीं है ना मंगल इस हॉरोस्कोप के लिए खाली। देखो ना मंगल तो इनका ट्राइन और केंद्र का भी स्वामी है ना। यहाँ पे एक्चुअली में इनको अकल्स वगैरह से, जैसे आपने कहा ना, उस तरह से इनको प्रॉफिट ही हो रहा होगा, क्योंकि देखिए राहु जो है लेकिन शुरू में कंफ्यूजन रहा होगा, नहीं तो आए थे। हाँ, तो राहु कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए कंफ्यूजन रहा होगा, और कुछ ना कुछ प्रोफेशन में इनकी रुकावट भी आई होगी। वो यूं आई होगी क्योंकि है तो अष्टम में बैठा हुआ, लेकिन राहु की तो अपनी कोई लॉर्डशिप होती नहीं है, उसने अष्टम से मिलने वाले रिजल्ट्स को तो एक्टिवेट किया ही होगा। बड़े मुश्किल से प्रोफेशन में आए होंगे, आसानी से नहीं आ पाए होंगे इनकी हॉरोस्कोप के हिसाब से। ये यहाँ पे देखिएगा प्लैनेट डिग्री वाले में, आप लोग थोड़ा सा नजर मारिएगा, प्लैनेट डिग्री वाले में क्या है, क्या थी हॉरोस्कोप में, गुरु की डिग्री क्या थी, लिखी रहती है वो, इतनी बड़ी बात। गुरु की क्या थी, 11 नंबर में 29 डिग्री का था, तो 11 साइंस 29 डिग्री, और राहु कहाँ पे था, I mean 10 11 साइन नहीं 11 साइन में है, करंटली 11 साइन में है 29 डिग्री का। वो तो दिख भी रहा है ना गुरु, ये देखिए सप्तम में बैठा है ना। बट हम जिससे हैं कि जैसे उसे जब जोड़ेंगे डिग्री को, तो 10 लिख के जोड़ेंगे ना, 10 29 एंड देन। हाँ, वो आपकी बात ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं बता रही हूँ कि अभी 11 नंबर में चल रहा है गुरु 29 डिग्री का, तो जब जोड़ेंगे, जैसा अनीता जी ने कहा है, वो ऐसे ही जोड़ेंगे, 10 साइन 10 साइन 29 डिग्री, और कितने मिनट लिखा हुआ है यहाँ पे, 44 मिनट्स लगभग। और राहु की कैसे डिग्री लिखी हुई है, 12 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 12वें में है 19 डिग्री का, तो हम ऐसे लिखेंगे 11 साइन 19 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो अब यहाँ पे नोट करवाया क्यों है मैंने, ये उसका एक रीजन है। ये जब आप टोटल करेंगे ना, तो कुछ 48 डिग्री हो रहा है, तो 48 डिग्री होने का मतलब ये है कि आप 18 डिग्री रखें और 30 डिग्री की एक को एक साइन बना लें, कोई भी हो। मतलब मैं जस्ट, मेरे को लगा कि ऐड करना भी आना चाहिए। बाय द वे 2 डिग्रीज हैं प्लैनेट्स की ना, तो उनको ऐड कैसे किया जाता है, क्योंकि इसमें कुछ थोड़ा कंफ्यूजन अगर ये होता। इनको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, 44 तो मिनट्स रहेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। हम 29 और 9 कैसे जुड़ेंगे, ये जुड़ के 38 हो जाएंगे ना,
तो यहाँ पे 8 डिग्री छोड़ दूं और 30 डिग्री को यहाँ पे एक साइन बना के ऐड कर लूं। ये 38 डिग्री था यहाँ पे जोड़ इनका, ठीक है रणबीर जी, इनका जोड़ जो है 38 डिग्री बन रहा है, तो 38 डिग्री में से 30 डिग्री हटा के एक साइन बना लेते हैं उसको। यस मैम, यस एक साइन होता है ना, मैं ये जोड़ने का Yes. आपको एक्चुअली बताना चाहती थी कि भाई जोड़ता कैसे। तो अब एक Yes. साइन हो गया, तो ये कितने हो गए 11 साइन 11 साइन, तो 22 साइन कभी सुना है आपने? तो गड़बड़ लग नहीं रहा, 22 साइन आ रहा है हमारा आंसर। तो क्या करेंगे, बात तो एक ही है, 12 साइन हटा दीजिए, 12 साइन पूरे होकर आगे Yes. निकला है, तो क्या आ जाएगा -12 साइन। वो 12 साइन कुछ नहीं है, 12 साइन मतलब 360 डिग्री से ऊपर डिग्री आती है तो हम 360 डिग्री माइनस कर देते हैं ना, एक चक्कर पूरा फिर आगे का चक्कर, मतलब ये। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 साइन Yes. 8 डिग्री 44 मिनट। इस पॉइंट पे इनका कहने का मतलब ये था उस वाले स्लाइड में, जब इस पॉइंट पे गुरु ट्रांजिट करेंगे तो अच्छा नहीं होगा हॉरोस्कोप के लिए। अब इतना पॉइंट कोई नहीं देखता है, तो 10 साइन में तो अभी आएंगे, अगले साल आएंगे, क्योंकि देखिए अभी क्या गुरु की डिग्री चल रही है ट्रांजिट में, इस पॉइंट पे इन्होंने कहा ना इस पॉइंट की इनऑस्पिशियस है ट्रांजिट। मैम 11 में आएंगे ना ये 10 साइन निकाल के। हाँ हाँ, वो तो सब जानते नहीं जी, मैं कह रही हूँ 10 साइन जब हो जाएंगे 8 डिग्री पे जब होगा 11वें साइन में, तो इनऑस्पिशियस बताया है इनके लिए। तो अभी 10 में चल रहा है ना, तो जब 11वें में आएगा अगले साल आएगा ना, वही बात मैं कह रही हूँ। करंटली 10 नंबर में 28 डिग्री चल रही है, यहाँ पे ट्रांजिट हो रहा है ना गुरु का। अब लगभग जब ये 10 डिग्री और बढ़ेगा तो वो पॉइंट वो टाइम इनके लिए अशुभ बताया गया है इस पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में। इस तरह से निकालते कोई नहीं है, लेकिन ये बताया है लॉजिक। ट्रांजिट ऑफ जुपिटर ओवर अ पॉइंट विद सम ऑफ लॉन्गिट्यूड्स ऑफ जुपिटर एंड राहु। तो रणबीर जी कुछ किया नहीं है इन्होंने, राजवीर जी इन्होंने यही किया है कि गुरु की डिग्री को और राहु की डिग्री को ऐड करके जो पॉइंट निकलता है उस टाइम पर, जब उस पॉइंट से जब गुरु का गोचर होगा तो वो शुभ नहीं होगा। हाँ जी, अब ये स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं कि ऐसे तो गुरु का गोचर शुभ ही होता है। अब शनि के गोचर की बात हो रही है, तो शनि का गोचर की अगर हम बात करें तो शनि देखिए खराब ग्रह है, और जब भी 6, 8, 12 से जाएगा तो वो टेस्टिंग टाइम होगा, वो खराब समय होगा। खराब ग्रह खराब घरों से जाएगा तो फल भी खराब मिलेंगे, ऐसा हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा है। सिर्फ शनि का नाम बदल दिया है, मतलब मेलेफिक की जगह शनि को पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं। इस हॉरोस्कोप में भी मैंने इसीलिए आज ये वाली लगाई थी, क्योंकि इसमें जा रहा था छठे से, मुझे पता था अभी कल ही आए थे ये, तो छठे में जा रहा था शनि, तो खराब ही था इनका टाइम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बहुत ज्यादा इसलिए नहीं था कि स्वराशि चल रहा है आजकल शनि। और ट्रांजिट ऑफ सैटर्न, शनि का गोचर, अब गोचर को भी ना कई, अभी तक हमने सिर्फ घरों पे गोचर देखा है, अब घरों के साथ साथ ना उनके लॉर्ड्स पे भी देखना होता है, उनके मालिकों पे भी देखना होता है, उनके स्वामियों पे भी देखना होता है कि बाय द वे गुरु का गोचर सप्तम भाव से शुभ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरु का गोचर सप्तमेश से भी शुभ है, क्योंकि सप्तम से मिलने वाले जो फल हैं वो कौन देगा, एक तो खुद सप्तम देगा, सप्तम स्थान देगा, और सप्तमेश भी तो देगा ना, सप्तमेश भी स्ट्रांग होना चाहिए ना सप्तम के फल मिलने के लिए। या हम कहते हैं लग्न के फल कौन देगा, या तो लग्न में अच्छे योग बना हुआ हो, वो एक्टिवेट हो जाए, लग्न से कोई ग्रह जाए, लग्नेश दे सकता है, उस ग्रह का स्वामित्व है उनके पास उस घर का, या उसमें बैठे प्लेनेट दे सकते हैं। और कैसे लगन को एक्टिवेट करें, ये कुंडली है, अब हमें चाहिए कि जी शादी कब होगी, कोई भी जगह यही क्वेश्चंस लेके आते हैं ना, ये नौकरी कब लगेगी, तो शादी कब होगी, तो मतलब यही है ना कि ये वाला हाउस एक्टिवेट होना चाहिए तभी शादी करा पाएगा, नहीं तो नहीं करा पाएगा। तब ये हाउस कैसे एक्टिवेट होगा, या तो यहाँ पे कोई बढ़िया गोचर मिल जाए इस घर, यानी कि 7th हाउस इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट मैरिज, 7th हाउस इज इंपॉर्टेंट, देन 7th हाउस लॉर्ड इज इंपॉर्टेंट, सप्तमेश की भी तो जरूरत पड़ेगी ना। ऐसा भी तो हो सकता है बाय द वे ये 10 नंबर की राशि होती और अभी जैसे शनि यहाँ से जा रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, शादी करवाएगा या नहीं,
शनि और गुरु जा रहे हैं ना, किसी का तो ऐसा चल रहा होगा, प्लीज हाँ या ना तो बोलिए, ऐसा टाइम किसी का तो चल रहा होगा अभी। कर्क लग्न वालों का ये समय चल रहा है अभी या नहीं? भाव तो का कर्क गोचर, लग्न भावेश का में गोचर, क्या जी? हाँ जी, भावेश का गोचर और जैसे असेंडेंट लॉर्ड का गोचर, ये भी दोनों। भावेश, भावेश या भाव देखते हैं, भावेश देखते हैं, कारक देखते हैं। कारक कौन है इसका? गुरु। सप्तम घर का कारक सिग्निफिकेटर तो गुरु होता है ना शादी के लिए। इसके ये और इसमें बैठे हुए ऑक्यूमेंट्स, बैठे हुए प्लैनेट्स, यहाँ पे अगर बैठा होता शुक्र, कोई भी बैठा होता, शुभ ग्रह बैठा होता, चंद्रमा बैठा होता और दशा और ट्रांजिट उनकी आ जाए, चंद्रमा में तो देखिए शादी कैसे होगी, वो तो दिन, उस शादी का दिन इसके आसपास ही निकलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे राहु हो, वीनस हो, कितना भी खराब करे, कंफ्यूजन करके हाँ करेंगे, लेकिन शादी तो करवा जाएगा जब एक्टिवेट करेगा और शादी की उम्र चल रही हो। तो कर्क लग्न के जो लोग भी इस टाइम, कुछ चीजें जेनरिक होती हैं कर्क लग्न वालों के लिए, जो लोग भी मैरिजेबल एज के हैं, शादी के लिए रिश्ते वगैरह देख रहे हैं, तो ये टाइम अच्छा चल रहा है अभी। कहीं कोई प्लैनेट हो, ट्रांजिट तो हो रहा है ना सप्तम भाव में, डबल ट्रांजिट हो रहा है गुरु और शनि का, ये तो हमने कोई कुंडली नहीं देखी इस केस में, तो हमने कोई कुंडली नहीं देखी ना, हमने तो उल्टा चले, हमने तो देखा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके सप्तम में ट्रांजिट हो रहा है। इस टाइम पे सबसे बड़ा ट्रांजिट तो इन्हीं दोनों ग्रह का चल रहा है ना, तो है 7 बड़े ग्रह एक राशि में चल रहे हैं, यही किसी ना किसी के 10th में हो रहा होगा ये ट्रांजिट एरीज वालों के लिए हो रहा है 10th में, ठीक है। तो उनका प्रोफेशन बढ़िया ही चल रहा होगा, अब तक उन्होंने सब ये कुछ ना कुछ अपने रास्ता निकाल लिया है एरीज वालों ने, ठीक है। यहां तक अग्री कर रहे हैं आप लोग? फिर हमने कहा कि खराब शनि है तो वो खराब ही करेगा, तो इसी तरह से ट्रांजिट ऑफ सैटर्न ओवर लॉर्ड्स ऑफ ट्राइन हाउसेस, यानी कि शुभ जो त्रिकोण में से अगर शनि का ट्रांजिट हो तो खराब है, तो त्रिकोण के स्वामियों से भी तो शनि का ट्रांजिट खराब है, उन घर से मिलने वाले फलों में कमी होगी। जब त्रिकोण के स्वामी को खराब करेगा तो त्रिकोण से मिलने वाले फलों को ही खराब करेगा ना एट द एंड ऑफ द डे। रणबीर जी, त्रिकोण से शनि का गोचर अच्छा नहीं माना गया, तो त्रिकोण के स्वामी कौन है? लग्नेश, पंचमेश और नवमेश। त्रिकोण 3 ही बताए गए हैं ना, लगन, पंचम, नवम। तो लग्नेश, तो इनके स्वामी कौन हो गए? लग्नेश, पंचमेश, नवमेश। इन तीनों से जब भी शनि इनके ऊपर ही कहीं ना कहीं बैठे होते हैं, जब उन घरों से भी शनि गोचर करेंगे उस घर से मिलने वाले सुखों में कमी होगी। मैम यहाँ तो लिखा पॉजिटिव रिजल्ट्स, क्या यहाँ तो लिखा सैटर्न ओवर द लॉर्ड्स ऑफ ट्राइन हाउस ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट्स। नहीं, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, मैं अभी इसको चेंज ही करती। दे विल गिव नेगेटिव रिजल्ट्स, ट्राइन हाउसेस के लॉर्ड से जाएगा तो खराब ही करेगा, डिपेंडिंग, इसमें बस यही कंडीशन है कि वो खुद लग्नेश ना हो, खुद ट्राइन लॉर्ड ना हो। डिपेंडिंग अगर देखिए वो खुद ही लग्नेश है, खुद ही ट्राइन का लॉर्ड है, फिर तो बात फर्क है। इन मोस्ट केसेस शनि विल ओनली गिव नेगेटिव रिजल्ट्स फॉर त्रिकोण। त्रिकोण में भी उसके नेगेटिव रिजल्ट्स बताए गए हैं, तो त्रिकोण के स्वामियों पे भी नेगेटिव रिजल्ट्स ही हैं। मैडम उसकी दृष्टि भी देखनी होती है कि ये 3 ग्रहों पे पड़ रही है, मतलब 3 नंबर पे पड़ रही है, 1, 5, 9 दृष्टि से भी फर्क आएगा, दृष्टि के भी आगे आएंगे पॉइंट, दृष्टि से भी फर्क आएगा, लेकिन पहला फर्क तो जहां पे वो ट्रांजिट हो रहा है सबसे ज्यादा, तो वही जगह इंपॉर्टेंट होती है। मैडम जैसे दृष्टि में हमने लिखा होता है कि ये तीसरे, 7वें और 10वें घर में देखता है सैटर्न, बिल्कुल, और जिसमें वो जा रहा है उसमें तो देखना ही है ना, मतलब जिसमें है तो जा ही रहा है, इसके अलावा इसके साथ ही, ठीक है। मतलब ओनली मैं एक्चुअली ये थोड़ा सा कंफ्यूज था कि दृष्टि ही देखनी है, जैसे 3, 7, 10 लिखा है, या जिसमें है वो भी देखना, उस पर भी इफेक्ट करता है। जैसे मैं एग्जांपल अभी इसको खत्म करके ना प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करके देखी। ठीक है।
अगर चौथे घर से सैटर्न जाएगा तो चौथे घर से मिलने वाले सुखों में कमी करेगा, चेंज ऑफ रेजिडेंस करा देता है। अब इसमें ये भी बात है कि चेंज ऑफ रेजिडेंस कैन बी गुड इफ सैटर्न इज गुड। देखो सैटर्न को तो बदलाव लाना है चौथे घर में, हिलाना है वहां से आपको। अब अगर आपका सैटर्न लग्नेश होके चौथे से जाए या ट्राइन का स्वामी होके चौथे से जाए, योग कारक होके चौथे से जाए, तो अच्छी बात है, अच्छे रेजिडेंस में मूव कराएगा। उसका काम तो वहां पे मूव कराना था, लेकिन अब कैसा मूवमेंट कराएगा, खराब कराएगा। अगर शनि का है ना, शनि का अच्छी पोजीशन नहीं है हॉरोस्कोप में, अष्टम में बैठा है या कोई ऐसे खराब घरों का स्वामी है, तो फिर रेजिडेंस का जो चेंज होगा ना, रेजिडेंस या जो आपके चेंज प्रॉपर्टीज होती हैं, जो आपकी रेजिडेंस की हो गई, ऑफिस की हो गई, जो डे टू डे आपका जहाँ पे आपका मूवमेंट रहता है वहां पे चेंज होएगा, तो वो अच्छा या बुरा डिपेंड होगा कि कुंडली में उसकी कैसी पोजीशन। तो वो बात हो रही थी ना कि दशम से राहु जाए या शनि जाए, तो ये जनरल में बात लिखी हुई है कि इन जनरल मेलेफिक प्लैनेट है तो अच्छे घर से जाएगा तो खराब, और खराब घर से जाएगा तो और खराब। ये देखिए, अब शनि अगर 7वें से जा रहा है, तो जैसा मैंने कहा था ना कि अभी 7वें से किसका जा रहा है, अभी कर्क लग्न वालों का ही तो जा रहा है 7वें से शनि, तो मैरिटल अलायंस करा देगा, गुड न्यूज फॉर स्पाउस लेकर आएगा, एक्टिविटी कराएगा उस हाउस में। जहां से जाएगा, इसमें क्या था, इसमें चेंज ऑफ रेजिडेंस था, जहां से जाएगा उसी घर से मिलने वाले फलों को देगा। शनि का ट्रांजिट अगर तीसरे घर से होगा, देखिए ट्रांजिट क्या करता है, जिस घर से भी ट्रांजिट होता है, जिस घर से भी गोचर होता है, वहां से कुछ ना कुछ फल मिलेंगे। आप उस घर में कोई ना कोई एक्टिविटी हुई है, कितने मिलेंगे कैसे मिलेंगे वो बात की बात है, लेकिन फल मिलेंगे। शनि का गोचर अगर तीसरे से होगा तो क्या मिलेगा, भाई बहन मिलेंगे, कम्युनिकेशन अच्छी होगी। सैटर्न का अगर 9th से होगा ट्रांजिट, तो गुड न्यूज फॉरेन ट्रैवल की हो सकती है, हायर एजुकेशन की हो सकती है, बैड भी हो सकती है, लेकिन इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी। अगर शनि 6, 8, 12 से जाएंगे तो टेस्टिंग टाइम फॉर नेटिव होगा, मतलब खराब ही करेगा। खराब ग्रह खराब घर से जाएगा तो फल सुनने में क्या आएंगे कि ट्रबल्स बढ़ गई, कोर्ट कचहरी का मामला पड़ गया, हेल्थ की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। जहां से जाएंगे वहीं के रिजल्ट्स को बढ़ाएंगे। सैटर्न ट्रांजिट ओवर हाउस, ये कंजंक्शन का पॉइंट है। अनीता जी आपने बार कंजंक्शन के लिए भी पूछा था, तो कंजंक्शन किसके साथ हो रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर शनि किसी घर में गोचर कर रहे हैं जहाँ और भी दूसरे बहुत सारे प्लैनेट है, होता है ना सब, बहुत बार अभी और भी प्लैनेट होते हैं उस घर में, विथ 3 और मोर इम्पॉर्टेंट, अगर वहां पे ज्यादा प्लैनेट्स होंगे तो ज्यादा एक्टिविटी होगी और उस घर से मिलने वाले 3 या 4 फल मिलेंगे, क्योंकि शनि रहेंगे भी 2.5 साल। अब एक घर में 2.5 साल रहेंगे शनि, तो जरूरी नहीं है ना कि बाय द वे छठे से ही शनि 2.5 साल यहाँ पे रहे होंगे, तो कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी हेल्थ से रिलेटेड, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा, कभी किसी से कुछ, मतलब ट्रबलसम टाइम। 2-3 फल मिलने लगेंगे उस घर के, अगर वहां पे ऑलरेडी प्लैनेट्स हैं, और भी प्लैनेट्स हैं। मैम इसमें रेट्रो का लिखा है ना पहले वाले में कुछ, तो रेट्रो में क्या, जब कुंडली में रेट्रो में पड़े होते हैं तभी देते हैं रिजल्ट? कहाँ पे है रेट्रोग्रेड, अभी की स्लाइड में रेट्रोग्रेड कहाँ पे कह रहे हैं अनीता जी? ये जो पढ़ रहे थे ना बस उसी के समय, उससे पहले वाले में था पॉइंट में रेट्रोग्रेड। और नीचे हाँ, इसमें ये देखिए लिखा है ना कि Saturn transit over the Lord's of 6 houses, testing time for the native troubles, hurdles. हाँ, Saturn gets. Respite only when it gets retrograde. Troubles and hurdles in all life, all aspects of despite only when. देखिए क्या है, शनि का ट्रांजिट चाहे वो रेट्रोग्रेड हो, रेट्रोग्रेड के होने से सिर्फ प्लैनेट स्ट्रांग होता है। ये तो आप एक सिंपल लॉजिक कर लें, क्योंकि वो जैसा हमने पिछली क्लास में देखा था, वो पृथ्वी के पास आ जाता है प्लैनेट, तो उसके रिजल्ट्स और स्ट्रांग हो जाते हैं। अच्छा है तो अच्छे और अच्छे हो जाते हैं, खराब है तो और खराब ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं।
ये है सिर्फ। मैम तो रेट्रोग्रेड अगर जैसे चार्ट में पड़ा हो तभी रेट्रोग्रेड का असर मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, या रेट्रोग्रेड चार्ट में ना हो तब भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट जब आएगा ट्रांजिट में तो वो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा? दोनों में ज्यादा रिजल्ट जब मिलेगा जब कुंडली में भी रेट्रोग्रेड हो और रेट्रोग्रेड आ भी जाए। कुंडली मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ भी प्लैनेट ऐसा भी तो होएगा ना। कुंडली में या तो दो ही ऑप्शन है, या तो वक्री था या तो मार्गी था। डायरेक्ट था तो ठीक है, चलिए डायरेक्ट था, और जब रेट्रोग्रेड में प्लैनेट आएगा तो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। अब यही अगर प्लैनेट पहले भी रेट्रोग्रेड ही था, एट द टाइम ऑफ बर्थ भी रेट्रोग्रेड ही था, और अब मूवमेंट में भी रेट्रोग्रेड जब होगा, क्योंकि हर प्लैनेट हर साल रेट्रोग्रेड होते हैं, क्योंकि वो तो मूवमेंट, वो तो अपनी साइकिल कंप्लीट करते ही हैं, तो इनका गिना हुआ ऑर्बिट है कि जैसे शनि का दो या तीन बार रेट्रोग्रेशन आना ही आना है। ऐसा नहीं होगा कि वो कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होंगे, तो साल में 2-3 बार रेट्रोग्रेड होंगे ही होंगे। तो जब रेट्रोग्रेड होंगे तब स्ट्रॉन्गर रिजल्ट्स मिलेंगे। कुंडली में भी अगर रेट्रोग्रेड है तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेंगे। कोई कैंसिलेशन वगैरह नहीं है, मतलब इसका कि कुंडली में रेट्रोग्रेड है और अभी रेट्रोग्रेड हो जाए या अभी डायरेक्ट चल जाए, तो उस चीज का कोई, वो तो एक फिक्स पिक्चर है। हाँ, तो कुंडली में रेट्रोग्रेड है और वैसे अगर नहीं है तो फिर शायद रिजल्ट ना मिले उस समय, ये ऐसा भी हो सकता है? रिजल्ट ना मिले? नहीं, रिजल्ट तो मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, ऐसा थोड़ी ना कि 7.5 ही नहीं लगेगी। कुंडली में रेट्रोग्रेड है बाय द वे शनि, और अभी डायरेक्ट होके 7.5 में आएगा तो रिजल्ट तो मिलते हैं ना। उस चीज का कोई काट नहीं है, मतलब ये कोई उसका जिसको कहते हैं ना कैंसिल हो गया रूल, ऐसा कुछ नहीं है इसका रेट्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट कि कुंडली में डायरेक्ट था अब रेट्रोग्रेड हो गया। या उससे सिर्फ ये है कि कुंडली में रेट्रोग्रेड है तो रेट्रोग्रेशन में और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलेंगे। अब स्ट्रॉन्ग में भी यही बात है ना, अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड है एट द टाइम ऑफ बर्थ, शुभ ग्रह है, और एट द टाइम ऑफ बर्थ रेट्रोग्रेड है, अब जब रेट्रोग्रेड मोशन में आएगा तो अच्छा ही करेगा व्यक्ति के लिए। बस इतना ही इस बात का है। अभी शनि का ऐसे लिखा होता है, इसी तरह से जुपिटर का बताया कि जुपिटर जब त्रिक भाव से जाएंगे, कोई भी अच्छा प्लैनेट खराब घरों से जाएगा तो रिजल्ट्स किससे रिलेटेड खराब करेगा? अपने घरों से मिलने वाले वो उनके क्या खराब करेगा जो पहले ही खराब है। 6, 8, 12 के रिजल्ट्स क्या खराब करेगा? वो वहां के रिजल्ट्स खराब करेगा जहां का वो लॉर्ड था, जहां का वो कारक था। तो प्रोजेनी से रिलेटेड अच्छे खुशखबरी नहीं मिल पाएगी, बच्चों से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, ये सब कामों में हम फिर कहते हैं आप साल भर अभी लग जाएगा आपको, साल भर, जैसे इस हॉरोस्कोप में था